अकेलापन इस दुनिया का सबसे गलत समझा गया भाव है। लोग इसे दुख समझते हैं, कमजोरी समझते हैं, एक बोझ समझते हैं। लेकिन द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन हमें यह सिखाती है कि अकेलापन कोई सज़ा नहीं, बल्कि एक कला है। एक ऐसी कला जो हर इंसान को सीखनी चाहिए, क्योंकि जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयाँ, सबसे शुद्ध भावनाएं, सबसे शक्तिशाली परिवर्तन और सबसे ईमानदार आत्मखोज हमेशा तब शुरू होती है जब इंसान अपने भीतर झांकता है, अपने विचारों से संवाद करता है और अपने दिल की आवाज़ को बिना किसी शोर के सुनता है। यह किताब हमें बताती है कि अकेले रहने का मतलब अकेला हो जाना नहीं है, बल्कि दुनिया के शोर से बाहर निकलकर अपने भीतर अपनी पहचान ढूंढना है। जो व्यक्ति अकेले रहने की कला सीख लेता है, वह किसी भी रिश्ते, किसी भी परिस्थिति, किसी भी दर्द और किसी भी तूफान से डरता नहीं, क्योंकि उसने अपने भीतर एक ऐसा मजबूत स्थान बना लिया होता है जहां वह हमेशा सुरक्षित है। इस पुस्तक का उद्देश्य आपको दुनिया से दूर ले जाना नहीं, बल्कि आपको अपने पास वापस लाना है। आपको यह सिखाना है कि खुद से प्यार कैसे किया जाता है, खुद से बात कैसे की जाती है और सबसे ज़रूरी, खुद को कैसे समझा जाता है। यही है द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन की असली शुरुआत। अकेलापन वह जगह है जहां इंसान खुद से पहली बार सच में मिलता है, और इस मुलाकात की सत्यता इतनी गहरी होती है कि कभी कभी हम इससे डर जाते हैं, क्योंकि अकेले होने का अर्थ सिर्फ शरीर का अकेला होना नहीं, बल्कि मन का शांत होना भी है। और जब मन शांत होता है तो वह सब सुनने लगता है जिसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दबा कर रखते हैं, एक कोने में फेंक देते हैं या नज़रअंदाज़ कर देते हैं। हमारी तकलीफ़ें, हमारे डर, हमारी असुरक्षाएं, हमारे टूटे हुए रिश्ते, हमारे सपने जिन्हें हमने आधे रास्ते पर छोड़ दिया, और हमारे भीतर जमा सारे सवाल जिनका जवाब हम कभी ढूंढने की हिम्मत नहीं करते। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि अकेलापन हमें डराता इसलिए नहीं कि यह बुरा है, बल्कि इसलिए कि यह ईमानदार है। अकेलापन हमारे सबसे बड़े सच को हमारे सामने रख देता है, वह सच जिसे हम दूसरों की मौजूदगी, शोर, मनोरंजन और व्यस्तताओं में छिपा देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम इस अकेलेपन को स्वीकार नहीं करते, हम खुद को नहीं जान पाते। दुनिया हमें हमेशा सिखाती है कि अकेला मत रहो, क्योंकि अकेलापन कमजोरी है, लेकिन किताब बताती है कि दुनिया गलत है। अकेला रहना कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को सुनने की क्षमता है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि लोग भीड़ में इसलिए खुश दिखाई देते हैं क्योंकि वे भीतर का दर्द छुपा रहे होते हैं, लेकिन अकेला व्यक्ति सच का सामना कर रहा होता है, और यही सामना उसे भीतर से मजबूत बनाता है। अकेलेपन का असली उद्देश्य दुख देना नहीं, बल्कि आपको आपकी ओर वापस लाना है। जब आप अकेले होते हैं, तभी आप पहली बार यह देखते हैं कि आप कौन हैं। आप अपने अंदर मौजूद खाली जगहों को महसूस करते हैं, और यह खालीपन ही वह स्थान है जिसे भरकर आप नए रूप में जन्म लेते हैं। अकेलापन एक दर्पण की तरह है, आप उससे भाग सकते हैं, लेकिन उससे बच नहीं सकते। यह आपको दिखाता है कि आप वास्तव में कौन हैं और कौन बनने की क्षमता रखते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया आसान नहीं होती। शुरुआत में अकेलापन भारी लगता है, ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई तूफान उठ रहा हो, ऐसा लगता है कि हम टूट रहे हैं। लेकिन लेखक बताते हैं कि यह टूटना असल में टूटना नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण की शुरुआत है। जब आप अकेले होते हैं, आपका मन पुराने दर्द को बाहर निकालता है, क्योंकि अब उसे मौका मिला है। यह दर्द बाहर आता है ताकि आप बोझ से मुक्त हो सकें। इस अध्याय में बताया गया है कि अकेलापन आपकी सबसे बड़ी शक है। यह आपको आपकी भावनाओं का सामना करना सिखाता है। जब आप लोगों के बीच होते हैं, आप अपनी सच्ची भावनाओं को छुपा सकते हैं, लेकिन अकेले में नहीं। आप अपने डर को मुस्कुराहट के पीछे नहीं छुपा सकते, आप अपने टूटेपन को मजाक के पीछे नहीं छुपा सकते। अकेलापन आपको सच में भावनात्मक रूप से ईमानदार बनाता है, और ईमानदारी ही आत्मविकास का पहला कदम है। जब आप अकेले होते हैं, आप यह समझना शुरू करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। आपको पता चलता है कि कौन से रिश्ते आपको थकाते हैं, कौन सी उम्मीदें आपको बांधती हैं, कौन सी आदतें आपको रोकती हैं। अकेलापन आपकी आंतरिक दृष्टि को साफ करता है। यह मन के धुंधलेपन को हटाकर आपको अपने वास्तविक मार्ग तक ले जाता है।
लेखक कहते हैं कि अकेलापन हर महान परिवर्तन का द्वार है। चाहे महात्मा बुद्ध हों, चाहे रूमी, चाहे कोई संत, चाहे कोई कलाकार, सबने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियां अकेलेपन में प्राप्त की। अकेला रहना आपको स्वतंत्र बनाता है। जब आप अकेले रहना सीख लेते हैं तब आप दूसरों से मजबूरी में रिश्ता नहीं रखते, बल्कि पसंद से रखते हैं। आप किसी के बिना अधूरे नहीं, बल्कि किसी के साथ पूर्ण होते हैं। यही आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि अकेलापन हमें खुद से प्यार करना सिखाता है। जब आप लोगों के बीच रहते हैं, आप हमेशा दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं। कौन क्या सोचेगा, कौन क्या चाहेगा, कौन आपको कैसे देखता है। लेकिन अकेले में आप खुद को उसी रूप में देखते हैं जैसा आप हैं। धीरे धीरे आप अपने अंदर की खूबियों को पहचानने लगते हैं। आप यह समझते हैं कि आप काफ़ी हैं। आप अपने अतीत की गलतियों को माफ़ करना सीखते हैं, अपने दिल की दरारों को भरना सीखते हैं और खुद की देखभाल करना सीखते हैं। यह आत्म प्रेम ही अकेलेपन की सबसे खूबसूरत देन है। अकेलापन मानसिक स्वतंत्रता देता है। जब आप अकेले रहना सीख लेते हैं तब आप डरते नहीं कि कोई आपको छोड़ देगा। आप यह जानते हैं कि आप खुद पर भरोसा कर सकते हैं। यह भरोसा ही आपको मजबूत बनाता है। लेखक कहते हैं, अकेलापन आपको यह नहीं सिखाता कि आपको दूसरों की ज़रूरत नहीं, बल्कि यह सिखाता है कि आप खुद अपने लिए पर्याप्त हैं। इस अध्याय में एक गहरी बात कही गई है। अकेलापन आपके जीवन में खाली स्थान बनाता है, और यह खाली स्थान ज़रूरी है, क्योंकि जब तक खालीपन नहीं होगा, नया कुछ प्रवेश कैसे करेगा। अगर आपका मन पहले से ही डर, शोर, चिंता और अतीत के बोझ से भरा हुआ है, तो नए अनुभव, नए रिश्ते और नई ऊर्जा आपके भीतर कैसे आएगी। अकेलापन आपको भीतर की सफाई देता है ताकि आप नए को स्वीकार कर सकें। यह जीवन की धूल को हटाता है ताकि आप फिर से चमक सकें। लेखक बताते हैं कि अकेलापन आपको आत्मनिर्भर बनाता ही नहीं, बल्कि आपको भीतर से आज़ाद भी करता है। आप समाज की अपेक्षाओं से बाहर निकलते हैं। आप अपनी खुशी की परिभाषा खुद बनाते हैं। आप यह समझते हैं कि आपको क्या चाहिए, न कि दुनिया क्या चाहती है कि आप चाहें। यही स्वतंत्रता जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस अध्याय के आखिर में लेखक कहते हैं, अकेलापन वह पुल है जो आपको दुनिया से जोड़ता नहीं, बल्कि पहले आपको आपसे जोड़ता है। और जब कोई व्यक्ति खुद से जुड़ जाता है, तब दुनिया की कोई ताकत उसे हिला नहीं सकती। अकेलापन वह नींव है जिस पर आप एक मजबूत, शांत, आत्मविश्वासी और खूबसूरत जीवन का निर्माण करते हैं। अकेला रहना एक कला है, और इस कला की शुरुआत तब होती है जब आप खुद के साथ बैठने से डरना छोड़ देते हैं। अकेले रहने की कला केवल एक भावनात्मक अवस्था नहीं, बल्कि एक कौशल है। एक ऐसा कौशल जिसे सीखने में समय, धैर्य, अभ्यास और खुद के प्रति दया की आवश्यकता होती है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि अकेलापन तभी सुंदर महसूस होता है जब हम इसे समझने लगते हैं, इसे अपनाने लगते हैं और इसे अपने विकास का माध्यम बना लेते हैं। बहुत से लोग अकेले होकर घबरा जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने मन को कभी अपने साथ रहने की आदत ही नहीं दी होती। लेकिन असली चिंतन, असली बदलाव और भीतर की असली ताकत का जन्म इसी अवस्था में होता है। अकेले रहने का कौशल यह नहीं कि आप लोगों से दूर रहना सीख जाएं, बल्कि यह कि आप अपने भीतर एक ऐसा स्थान बना लें जहां आप सुरक्षा, शांति और प्रेम महसूस करें, चाहे बाहर की दुनिया कितनी ही अफरा तफरी में क्यों ना हो। अकेले रहने का मतलब यह नहीं कि आप लोगों की ज़रूरत महसूस करना बंद कर दें। इसका मतलब यह है कि आपकी नींव दूसरों पर नहीं, बल्कि खुद पर टिकी हो। और जब आप किसी से रिश्ता बनाएं तो वह कमी की वजह से नहीं, बल्कि साझा आत्मीयता की वजह से हो। इस किताब में कहा गया है कि अकेले रहने की सबसे पहली सीढ़ी है खुद के साथ सहज होना। बहुत से लोग अपनी सोच से भागते हैं क्योंकि उनके मन में ऐसे विचार होते हैं जिनसे वे डरते हैं। लेकिन जब आप अकेला रहना सीखते हैं तो आपका मन धीमा होता है, शांत होता है और आप अपने विचारों को समझने लगते हैं। आप यह पहचानने लगते हैं कि कौन से विचार आपके हैं और कौन से समाज ने आप पर थोपे हैं। यही पहचान आपकी असली पहचान को जन्म देती है। इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि अकेला रहने का कौशल 3 मुख्य हिस्सों से बना है: माइंड मैनेजमेंट, इमोशनल अवेयरनेस और इनर स्ट्रेंथ का निर्माण। सबसे पहले आता है माइंड मैनेजमेंट, यानी अपने विचारों पर नियंत्रण सीखना। जब आप अकेले होते हैं, आपका मन हर दिशा में भाग सकता है। अतीत की यादें,
भविष्य की आशंकाएं, असफलताओं का डर, रिश्तों की पीड़ा। लेकिन अकेला रहने की कला यह है कि आप इन विचारों को देखने लगते हैं, मगर उनसे घबराते नहीं। आप उन्हें दबाते नहीं, उनसे लड़ते नहीं, बल्कि बस यह स्वीकार करते हैं कि यह विचार हैं, सिर्फ विचार, वास्तविकता नहीं। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है। आप सीखते हैं कि मन को चलाने की जरूरत नहीं, बस उसे बहने देना है। यही स्वीकृति आपको भीतर से मजबूत बनाती है। दूसरा हिस्सा है इमोशनल अवेयरनेस, यानी अपने भावनात्मक घावों को समझना। जब हम अकेले होते हैं, पुराने दर्द उठते हैं, टूटे रिश्ते, अपमान, असफलताएं, बचपन के घाव, वे सब दर्द जो हमने कभी महसूस तो किए मगर समझे नहीं। इस अध्याय में बताया गया है कि अकेला रहना एक तरह का भावनात्मक उपचार है। जैसे घाव को हवा लगनी जरूरी है ताकि वह भर सके, ठीक वैसे ही दिल को भी अकेलापन चाहिए ताकि वह अपने दर्द को बाहर निकाल सके। आप जब अकेले होते हैं, आप अपने भीतर की कमी को महसूस करते हैं, लेकिन धीरे धीरे यह कमी आपको सिखाती है कि आपको वास्तव में क्या चाहिए। बहुत बार हमें लगता है कि हमें दूसरा इंसान चाहिए, लेकिन जब हम अकेले रहने की कला सीखते हैं, हमें समझ आता है कि हमें वास्तव में खुद की ज़रूरत थी, अपने खुद के प्यार की, अपनी खुद की समझ की, अपनी खुद की उपस्थिति की। यह एहसास इतना गहरा होता है कि यह इंसान को भीतर से बदल देता है। तीसरा हिस्सा है इनर स्ट्रेंथ, और यह वही ताकत है जो जीवन के सबसे कठिन दौर में भी आपको टूटने से बचाती है। अकेला रहने की कौशल सीखते हुए व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर एक ऐसी शक्ति विकसित करता है जिसे बाहरी दुनिया हिला नहीं सकती। लोग आएं या जाएं, रिश्ते बने या टूटें, हालात अच्छे हों या बुरे, जो व्यक्ति अकेले रहने की कला सीख चुका है वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता। उसकी खुशी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि उसके भीतर पैदा होती है। यह ताकत उसे हर स्थिति में खड़ा रखती है। वह निराश नहीं होता क्योंकि उसे पता है कि वह खुद अपने लिए काफ़ी है। वह टूटता नहीं क्योंकि उसने खुद को जोड़ना सीख लिया है। वह खोता नहीं क्योंकि वह जानता है कि वह खुद को कभी खो नहीं सकता। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि अकेले रहने की कला में एक बहुत बड़ा हिस्सा है अपने साथ एक रिश्ता बनाना। दुनिया में हर इंसान दूसरों के साथ रिश्ते तो बनाता है, लेकिन बहुत कम लोग अपने साथ रिश्ता बनाते हैं। यह रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आप जीवन में सबसे अधिक समय अपने साथ बिताते हैं। अकेला रहना आपको अपने साथ बातचीत करना सिखाता है। आप खुद से सवाल पूछते हैं, मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ, किस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है, मैं किन बातों से दुखी होता हूँ, मेरे लिए कौन से रिश्ते ज़रूरी हैं, मैं किन आदतों से खुद को नुकसान पहुँचा रहा हूँ। यह बातचीत आपके भीतर स्पष्टता लाती है। धीरे धीरे आप खुद को समझने लगते हैं, और जब आप खुद को समझने लगते हैं तब आप दूसरों को भी सही तरह से समझ पाते हैं। लेखक कहते हैं कि अकेले रहने की कला आपको यह सिखाती है कि लाइफ इज़ नॉट अबाउट फिलिंग एम्प्टी स्पेसेस विद पीपल, इट्स अबाउट फिलिंग देम विद पर्पस। लोग सोचते हैं कि उनके जीवन में खाली जगह हैं जिन्हें लोग भर सकते हैं, लेकिन असल में ये खाली जगहें आपकी आत्मा चाहती है कि आप उन्हें अपने सपनों, अपने जुनून, अपनी प्रतिभा और अपने उद्देश्य से भरें। अकेले रहना आपको अपने सपनों के करीब लाता है। आप वह काम करने लगते हैं जो आपने कभी समय की कमी या लोगों की वजह से टाल दिया था। आप लिखना शुरू कर सकते हैं, पढ़ना शुरू कर सकते हैं, पेंटिंग, संगीत, ध्यान, चलना, सीखना, जो भी आपके दिल को सुकून दे। यह अध्याय बताता है कि अकेलापन आपकी रचनात्मकता को खोलता है। जब आपका मन शांत होता है, विचार साफ होते हैं, तब आपकी रचनात्मक ऊर्जा जागती है। यही कारण है कि दुनिया के महान कलाकार, लेखक और दार्शनिक अपने अकेलेपन को पवित्र मानते थे, क्योंकि यही वह जगह है जहां प्रेरणा जन्म लेती है। इस अध्याय में लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। अकेला रहना आपको इमोशनल इंडिपेंडेंस देता है। अधिकतर लोग प्यार, मान्यता, प्रशंसा या सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वे चाहते हैं कि कोई आए और उन्हें पूरा करे, लेकिन अकेले रहने की कला सीखने वाला व्यक्ति समझता है कि उसे पूरा करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही खुद है। वह खुद को अपनाता है, खुद को अपनी कमजोरी और अपनी ताकत दोनों में स्वीकार करता है।
वह खुद ही अपनी शांति बन जाता है। और जब कोई इंसान भावनात्मक रूप से स्वतंत्र हो जाता है तब वह रिश्तों में भी स्वस्थ रहता है, क्योंकि वह किसी से सहारे की उम्मीद नहीं करता। वह प्यार देता है लेकिन खुद को भूलकर नहीं। वह प्यार लेता है लेकिन अपनी कीमत खोकर नहीं। लेखक समझाते हैं कि अकेलापन आपको बाउंड्रीज बनाना सिखाता है। आप यह समझते हैं कि आपकी ऊर्जा सबसे मूल्यवान है और हर व्यक्ति उसे पाने लायक नहीं होता। आप यह जानने लगते हैं कि किससे बात करनी है और किससे दूरी बनानी है। आपका समय कीमती बन जाता है। आप सीखते हैं कि नो कैसे कहा जाता है बिना अपराध बोध के, बिना डर के। यह एक शक्तिशाली कौशल है और यह केवल अकेलापन ही सिखा सकता है, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तभी आप अपने जीवन में आवश्यक और अनावश्यक चीज़ों के बीच स्पष्ट फर्क देख पाते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि अकेलापन धीरे धीरे आपको सेल्फ कंट्रोल देता है। आप अपनी भावनाओं पर, अपनी प्रतिक्रियाओं पर, अपने गुस्से पर, अपनी आदतों पर नियंत्रण सीखते हैं। आप आंतरिक स्थिरता विकसित करते हैं। यह स्थिरता आपको हर परिस्थिति में शांत बनाए रखती है। जो व्यक्ति अकेले रहने में सक्षम होता है वह भावनात्मक रूप से कभी भिखारी नहीं बनता। उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती कि वह उसे स्वीकार करे, सराहे या उसके जीवन को अर्थ दे। वह अपनी रोशनी खुद बन जाता है। लेखक कहते हैं कि अकेले रहना आपको यह भी सिखाता है कि पीपल आर एडिशंस नॉट नेसेसिटीज। यानी लोग आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हो सकते हैं लेकिन वे आपकी ज़रूरत नहीं होते। आप उनसे प्यार कर सकते हैं लेकिन उनसे टूट नहीं जाते। यह स्वतंत्रता आपको हर रिश्ते में स्वस्थ, मजबूत और स्थिर बनाती है। अंत में लेखक बताते हैं कि अकेले रहने की कला सीखकर व्यक्ति उस अवस्था तक पहुंच जाता है जहां उसका जीवन एक नदी की तरह बहने लगता है, शांत, स्थिर पर फिर भी ताकतवर। वह असुरक्षित नहीं रहता, वह खोया हुआ महसूस नहीं करता। वह जानता है कि चाहे कुछ भी हो वह खुद पर भरोसा कर सकता है। अकेलापन उसके लिए अब डर नहीं बल्कि घर बन जाता है। वह समझ जाता है कि उस घर में कोई शोर नहीं पर शांति है, कोई भीड़ नहीं पर गहराई है, कोई पहचान नहीं पर आत्म ज्ञान है। और यही अकेले रहने की कला का सबसे सुंदर रूप है, जब आप दुनिया से नहीं बल्कि दुनिया को देखने के तरीके से बदल जाते हैं। अकेलेपन की यात्रा का तीसरा और अंतिम चरण वह है जहां व्यक्ति अकेले रहने से डरना बंद कर देता है, अकेले रहने की आदत डाल लेता है और अंत में अकेले रहने से बदल जाता है। यह परिवर्तन इतना गहरा और इतना खूबसूरत होता है कि व्यक्ति का पूरा जीवन, उसकी सोच, उसकी पहचान और उसकी आत्मा एक नए रूप में ढल जाती है। इस चरण में अकेलापन अब बोझ नहीं लगता बल्कि शक्ति का स्रोत बन जाता है। एक ऐसा स्रोत जो व्यक्ति को अटूट, दृढ़, शांत और समझदार बना देता है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि अकेले रहने की कला अंत में व्यक्ति को एक ऐसी अवस्था तक ले जाती है जहां वह बाहरी दुनिया से कम और अपने भीतर की दुनिया से ज्यादा जुड़ जाता है। अब वह दूसरों की बातों से प्रभावित नहीं होता, वह समाज के मानदंडों से दबता नहीं, वह दुनिया की अपेक्षाओं से संचालित नहीं होता। अब वह अपने भीतर की आवाज़ सुनता है और उसी के अनुसार जीता है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति अपने जीवन का सच्चा मालिक बन जाता है। आप भी अकेलेपन की इस अवस्था में सबसे बड़ा परिवर्तन यह होता है कि व्यक्ति अब अपने जीवन को बाहर से नहीं, भीतर से देखना शुरू करता है। वह यह समझने लगता है कि खुशी बाहर नहीं, भीतर है। शांति किसी व्यक्ति या परिस्थिति से नहीं मिलती बल्कि खुद से संतुष्ट होने से मिलती है। आत्मविश्वास दूसरों की प्रशंसा से नहीं आता बल्कि खुद को समझने और स्वीकारने से आता है। और प्यार केवल किसी और से नहीं मिलता बल्कि पहले खुद से मिलता है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है तब उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। वह बाहरी दुनिया में भटकना बंद कर देता है और अपने अंदर की दुनिया में प्रवेश कर जाता है जहां उसे वह सब मिलता है जिसे वह इतने दिनों से बाहर खोज रहा था। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि अकेलेपन से होने वाला सबसे बड़ा परिवर्तन है सेल्फ आइडेंटिटी का जन्म। जब व्यक्ति अकेला होता है वह समाज की पहचान, परिवार की अपेक्षाएं, रिश्तों का दबाव और दुनिया का शोर सब एक तरफ रखकर खुद को देखता है। वह यह महसूस करता है कि वह वास्तव में कौन है। वह अपनी खूबियों को पहचानता है, अपने डर को समझता है
अपनी अधूरी इच्छाओं को महसूस करता है और अपने भीतर सोई हुई शक्ति को जगाता है। यह आत्म खोज व्यक्ति को ऐसा आत्मविश्वास देती है जो जीवन के किसी भी तूफान में नहीं टूटता। वह खुद को समझने लगता है, और जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है उसे दुनिया की किसी मंजूरी की जरूरत नहीं रहती। अकेलेपन की इस अवस्था में व्यक्ति का भावनात्मक स्वभाव भी पूरी तरह से बदल जाता है। अब वह अपनी भावनाओं को दबाता नहीं, उनसे भागता नहीं, बल्कि उन्हें समझता है। वह जानता है कि भावना दर्द भी हो सकती है और ताकत भी, गम भी हो सकता है और सीख भी, टूटना भी हो सकता है और बढ़ना भी। वह अपनी भावनाओं को जज नहीं करता, बल्कि उन्हें बहने देता है, महसूस करता है और उनसे सीखता है। इससे वह भावनात्मक रूप से परिपक्व हो जाता है। उसे छोटी छोटी बातों से चोट नहीं लगती। वह किसी व्यक्ति के जाने से टूटता नहीं, वह किसी अस्वीकृति से बिखरता नहीं। वह समझता है कि उसका भावनात्मक केंद्र दूसरों पर नहीं, खुद पर आधारित है। अकेले रहने से व्यक्ति की मानसिक शक्ति भी अद्भुत रूप से बढ़ जाती है। वह नकारात्मक विचारों से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया है। वह अपने मन को शांत करना जानता है, उसे दिशा देना जानता है, उसे स्थिर रखना जानता है। वह हर चुनौती को सीखने का अवसर समझता है। उसे यह पता चल जाता है कि डर, चिंता और तनाव भीतर से पैदा होते हैं और उनका समाधान भी भीतर ही है। ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से इतना मजबूत हो जाता है कि जीवन की कोई भी कठिनाई उसे लंबे समय तक हिला नहीं सकती। इस अध्याय में बताया गया है कि अकेलेपन से व्यक्ति में इमोशनल मैच्योरिटी आती है। वह यह समझने लगता है कि प्यार कोई रिश्ता नहीं, एक ऊर्जा है। खुशी कोई घटना नहीं, एक अवस्था है। अकेलापन कोई कमी नहीं, एक अवसर है। और खुद से प्यार करना सबसे ऊंचा आध्यात्मिक अनुभव है। वह अब दूसरों से उम्मीद नहीं रखता कि वे उसे खुश करेंगे, उसे पूरा करेंगे या उसे समझेंगे। वह इस भ्रम से आज़ाद हो जाता है। वह यह जान लेता है कि जो शांति वह खोज रहा है वह कभी दूसरों के हाथों नहीं मिलेगी, वह उसके भीतर ही है। यह समझ व्यक्ति को भावनात्मक रूप से मुक्त कर देती है। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि अकेले रहने की कला से व्यक्ति के रिश्ते भी बदल जाते हैं और वे बेहतर हो जाते हैं। जो व्यक्ति अकेले रहने की क्षमता रखता है वह किसी रिश्ते में मजबूरी से नहीं, ईमानदारी से जाता है। वह किसी से चिपक कर नहीं, बल्कि संतुलन से जुड़ता है। वह प्यार करता है लेकिन खुद को खोकर नहीं। वह जुड़ता है लेकिन अपनी पहचान मिटाकर नहीं। वह दूरी बनाता है लेकिन कठोरता से नहीं। यह संतुलन उसे ऐसे रिश्ते बनाने देता है जो स्वस्थ, सम्मानजनक, सुंदर और लंबे समय तक टिकने वाले होते हैं। अकेला रहने की कला व्यक्ति के जीवन में आत्म अनुशासन लाती है। वह अपने समय की कदर करने लगता है। वह उन चीज़ों को छोड़ देता है जो उसकी ऊर्जा को खींचती हैं। नकारात्मक लोग, बेकार की आदतें, अनावश्यक बातचीत और भावनात्मक बोझ। वह उन चीज़ों के लिए जगह बनाता है जो उसकी आत्मा को शांत करती हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, प्रकृति में समय बिताना, खुद से बात करना, ध्यान करना और नई चीज़ें सीखना। उसका जीवन धीरे धीरे सरल लेकिन गहरा हो जाता है। वह अब भव्यता में खुशी नहीं ढूंढता, वह सादगी में शांति खोजता है। अकेलेपन का एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन है इनर पर्पस का जन्म। जब व्यक्ति अकेला होता है वह अपनी रुचियों, प्रतिभाओं और जुनून को खोजता है। उसे पता चलता है कि वह किसके लिए बना है, उसका कार्य क्या है, उसकी आत्मा किस चीज़ में प्रज्वलित होती है। यही उद्देश्य उसे जीवन में दिशा देता है। वह अब भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि एक दिशा वाला इंसान बन जाता है। वह अपनी यात्रा खुद बनाता है, अपने सपनों का पीछा करता है, अपने लक्ष्य तय करता है। यही उद्देश्य उसे जीवन में गहराई देता है।